वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर से तुम लोग क्लास आते हो। टाइम कितना रह गया देखो तो घड़ी, 12:30 में लंच का घंटी लगना है ना। टिफ़िन टाइम हो जाएगा, जुम्मा पढ़ने भी जाना है। और लड़कन तो देखो एगो आया है, बाकी लोग तो सुबह से जुम्मा पढ़ने चला गया है। स्कूले नहीं आएगा जुम्मा के दिन, जुम्मा है ना कहेगा। और लड़कियों के ऊपर भी असर चलाता है। बहुत सी लड़की लोग लग गई होगी धोने पीछने में। नहीं जुम्मा ना था सर, जुम्मा ना है बाबा। जुम्मा तुम लोग के लिए खाली नहीं है, मेरे वास्ते भी जुम्मा है ना। हम भी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, नहीं जाएंगे? चलो ठीक है। इसके पहले क्या देखे थे, पढ़े थे, याद है? सिलेबस के ऊपर बातचीत कर रहे थे, है ना। किताब हम तुम लोगों को बताए थे कि किताब तुम लोगों को गुलिस्तान अदब, खयाबान उर्दू, और एक किताब है तारीख़ की किताब, उर्दू अदब की तारीख़, है ना। यही तीनों किताब का मिला जुला रूप गोल्डन उर्दू, वही है ना। नाम कैसे नहीं याद रहेगा, सोना का गोल्डन है ना। तो गोल्डन उर्दू ठीक है, उसमें तीनों दिया हुआ है। और उसमें भी हम गुलिस्तान अदब से, है ना, गुलिस्तान अदब से हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है उसको हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हिस्सा शायरी से देख लेते हैं हम लोग। कैसा हिस्सा शायरी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्सा शायरी में कौन कौन सी सिन्फ तुम लोगों को पढ़नी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, गुलिस्तान अदब से हम अभी खयाबान उर्दू का बात नहीं कर रहे हैं, है ना। गुलिस्तान अदब में हिस्सा शायरी या हिस्सा नज़्म कहें हम लोग। शायरी के अंदर ही नज़्म आता है। नज़्म अपने आप में एक अलग सिन्फ है ना। लेकिन शायरी का जो भी सिन्फ है सबको मिला जुला के नज़्म भी कहा दिया जाता है ना। हिस्सा नज़्म में रखा जाता है। हम हिस्सा शायरी यहाँ पे लिखे हैं, नज़्म को अलग से देखेंगे, है ना। हिस्सा नज़्म में नज़्म आएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले है तुम लोगों को गज़ल, ठीक है ना। हिस्सा शायरी में तुम लोग को सबसे पहले है गज़ल, ठीक है। अब गज़ल में देखो कि किनका किनका गज़ल तुम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सी गज़ल है। ठीक है, गज़ल तो पढ़ते आ रहे हो, पहले से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। और तुम लोग तो कुछ भी जो है शेर व शायरी सुनते हो तो सब लगता है कि गज़लें सुन रहे हैं, गज़लें है। गज़ल अलग चीज़ है ना। बताएंगे, पहले ही बता चुके हैं, 9वीं 10वीं दोनों में हम बताए थे। यहाँ ही बताएंगे गज़ल क्या है ना, गज़ल की तारीफ़ क्या है। गज़ल में देखो, गज़ल में तुम लोगों को पढ़ना है वली दकनी की गज़ल। शायर हैं वली दकनी, ठीक है ना। वली दकनी, वली मोहम्मद वली, इनका तुम लोगों को 2 गज़ल पढ़ना है। ठीक है, 2 गज़ल का हम मिसरा यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। देखो एक एक मिसरा दिया हुआ है। गज़ल के मतला का, शेर का पहला मिसरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, टाइम काफ़ी हो जाएगा, है ना। टाइम भी कम बचा हुआ है। इसी में हम पूरा सिलेबस आज चाहते हैं कि तुम लोगों को हिस्सा शायरी का बता दें, है ना। वली दकनी का गज़ल पढ़ना है और गज़ल इनका 2 गज़ल पढ़ना है। पहली गज़ल का मिसरा है शराबे शौक़ सी सरशार हैं हम। शराबे शौक़ सी सरशार हैं हम, ठीक है ना। ये पूरी गज़ल पढ़ेंगे हम लोग अलग से। एक ये गज़ल पढ़ना है तुम लोगों को। और दूसरी गज़ल इनका है किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता। ये शेर का हम मिसरा बता रहे हैं। मिसरा समझते हो ना, एक शेर बनता है 2 मिसरे से मिल करके बनता है ना, 2 लाइन से। शेरी ज़ुबान में, शेरी भाषा में हम लोग मिसरा का इस्तेमाल करते हैं। नस्र में हम लोग लाइन कहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन कहते हैं ना। लेकिन शायरी में हम लोग मिसरा कहते हैं। तो वली दकनी की 2 गज़ल तुम लोगों को पढ़नी है। वली दकनी की 2 गज़लें तुम लोगों को पढ़नी है। दोनों गज़लों का पहला मिसरा हम बता दिए। उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है ख्वाजा मीर दर्द। शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। दर्द इनका तखल्लुस है, दर्द के ऊपर चिड़िया उड़ा देना है। इनका भी 2 गज़ल
गज़ल का पहला मिसरा है, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। गज़ल का मिसरा है, पहली गज़ल का मिसरा, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। ठीक है, एक गज़ल का मिसरा ये हुआ, एक पूरी गज़ल हम लोग देखेंगे बाद में। और दूसरी गज़ल का मिसरा है गलत गर गुमान में कुछ है। ये अलग गज़ल है ना, अलग गज़ल का मिसरा है गलत गर गुमान में कुछ है। ठीक है ना, दो गज़ल इनका भी। उसके बाद आ जाओ मीर तकी मीर, किनका गज़ल पढ़ोगे? मीर तकी मीर, नाम सुने हो ना, पहले ही पढ़े हो है ना। मीर तकी मीर, शहनशाह तगज़्ज़ुल, आहो बका के शायर, उर्दू के बड़े शायर। बातचीत करेंगे, पहले ही बातचीत कर चुके हैं, फिर करेंगे बातचीत, है ना। कौन कौन गज़ल पढ़ना है इनका? इनका भी दो गज़ल है। इनका पहले गज़ल का मिसरा है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का। ठीक है। और दूसरे गज़ल का मिसरा है, रफ्तगा में जहाँ के हम भी हैं, रफ्तगा में जहाँ के हम भी हैं। इनका भी दो गज़ल देखेंगे बाद में, है ना। अगले शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है ना। आतिश यहाँ पे लगाएंगे, चिड़िया उड़ाएंगे। आतिश तखल्लुस, असल नाम खास नाम आतिश। शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे। इनका भी दो गज़ल पढ़ना है। पहले गज़ल का मिसरा है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। गज़ल का मिसरा है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। तेरा फसाना क्या, तेरा फसाना क्या, तेरा अफसाना नहीं होगा। तेरा अगर वहाँ अफसाना होगा तो वो गलत है। हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ से देख के बता रहे हैं, है ना। हो सकता है वहाँ अफसाना लिख दिया होगा। फसाना अफसाना एक ही बात है, लेकिन शायरी में जो है वहाँ शेर में अफसाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है शायर, है ना, फसाना है। तो पहले गज़ल का मिसरा ये हो गया इनका। और दूसरी गज़ल का मिसरा है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ठीक है, दो गज़ल इनका भी। उसके बाद फिर एक बड़े शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। अच्छा, आधा लिखा है तो कोई बात नहीं, चाहे गालिब कहेंगे तब भी गालिब होंगे, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब होंगे, है ना। यहाँ पूरा नाम लिख दिया, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। ठीक है ना। इनका भी दो गज़ल। कौन कौन सा गज़ल है? गज़ल का मिसरा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। गज़ल के शेर का मिसरा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। और दूसरे गज़ल का मिसरा है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया। फिर मुझे दीदाए तर याद आया। ठीक है ना। नहीं मन लग रहा है? नहीं मन लगता होगा ना, ऐसा क्लास में मन लगता है। चलो रखा जाएगा, रखेंगे। अभी हम थोड़ा एक झलक तुम लोग दिखा रहे हैं ना, एक झलक दिखा रहे हैं ना। घबराना नहीं है, घबराना मत घबरा जाना कि का सर बोल रहे हैं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। पहले हम उर्दू पढ़े नहीं थे। पहले उर्दू पढ़ा था 10वीं क्लास में? मदरसा में पढ़े हो? तब तो तुम टॉपर रहोगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना,
मदरसा में पढ़ा है तो फिर फिक्र और झिझक का है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन स्टूडेंट हो गई। चलो ठीक है, आगे देखो। तो गज़ल यही पढ़ना है तुम लोगों का, है ना। 1 2 3 4 5 शायरों का, 5 गज़लों का 2 गज़ल, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद अगला सिनफ़े शायरी में जो तुम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मसनवी। क्या पढ़ना है? मसनवी। ये भी शेरी सिनफ में आता है, मसनवी, है ना। मसनवी पढ़ेंगे हम लोग। एक मसनवी पढ़ना है दया शंकर नसीम का। किनका मसनवी पढ़ना है? दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम का मसनवी पढ़ना है। और मसनवी का असल में यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। मसनवी एक लंबी दास्तान, नसरी सिन्फ में दास्तान, शेरी सिन्फ में मसनवी। लंबी दास्तान पढ़नी है। दास्तान का नाम है सहरुल बयान। क्या नाम है? सहरुल बयान। लेकिन यहाँ सहरुल बयान तुम लोग को नहीं पढ़ना है। बीच का जो है 1 2 3 4 पन्ना का, ठीक है, निकाल के दे दिया है 11 क्लास में कि भाई यही आप लोगों के लिए मसनवी है। 11 क्लास में इतने पढ़ना है। और यहाँ पे उन्वान दिया हुआ है पहुँचना बकाउली का दारुल खिलाफते ज़ैनुल मलूक में। नहीं समझे ना, बड़ा लंबा नाम है। पहुँचना बकाउली का दारुल खिलाफते ज़ैनुल मलूक में। ये पूरी मसनवी के बीच का जो है हिस्सा जो है बकाउली जो है वो ज़ैनुल मलूक के खिलाफत में पहुँचती है, उसका जिक्र है, ठीक है। चलो देखेंगे जब हम लोग मसनवी पढ़ेंगे तो। आगे फिर है कसीदा। क्या है? कसीदा। ये भी है ना शेरी सिन्फ। कसीदा है। कसीदा पढ़ना है तुम लोगों को। किसका कसीदा पढ़ना है जी? नाम तो यहाँ दिया नहीं है। मिर्ज़ा गालिब का दिया है, उसमें लिखा है यहाँ नहीं लिखा है शायर का नाम। चलो ठीक है, कसीदा पढ़ना है तुम लोग को मिर्ज़ा गालिब का, है ना। और कसीदा है हाँ मैं नौ सुनी हम उसका नाम। कसीदा का मौजू ये है ना। उसके बाद कसीदा के बाद पढ़ना है तुम लोग को मरसिया। कसीदा के बाद मरसिया पढ़ना है। एक मरसिया बबर अली अनीस का, मीर बबर अली अनीस का एक मरसिया। मरसिया का उन्वान है शहादत हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास का शहादत का जिक्र यहाँ पे मिलेगा, है ना। मरसिया। अब मरसिया किसे कहता है भी बोलवाओ नहीं, फिर बात जो है बढ़ जाएगी, है ना। बताएंगे, समझ जाना। शहादत हज़रत अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का जिक्र मिलेगा इसमें, ठीक है ना, मरसिया में। चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नज़्म। क्या पढ़ना है? नज़्म। नज़्म पढ़ना है। नज़्म जो है कितना नज़्म है? 1 2 3 4 5 6 नज़्म पढ़ना है, ठीक है ना। 6 नज़्म पढ़ना है। नज़्म में पहली नज़्म है अकबर इलाहाबादी का। किनका है? अकबर इलाहाबादी का नज़्म पढ़ना है। नज़्म का उन्वान है मुस्तकबिल। क्या है? मुस्तकबिल। और कोई नज़्म है? इन्हीं का एक ही नज़्म पढ़ना है इनका, मुस्तकबिल, ठीक है ना। उसके बाद अगले शायर अल्लामा इकबाल। नाम से वाकिफ़ हो ना जी। अल्लामा इकबाल के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। अल्लामा इकबाल का एक नज़्म पढ़ना है शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद, ठीक है ना। उसके बाद नज़्म निगार हैं जोश मलिह आबादी। कौन है? जोश मलिह आबादी। इनका एक नज़्म पढ़ना है। नज़्म का उन्वान है अलबेली सुबह। अलबेली सुबह, अलबेली सुबह, अलबेली सुबह, ठीक है ना। अगले नज़्म निगार हैं, अगले शायर हैं मखदूम। मखदूम सिर्फ तखल्लुस दिया हुआ यहाँ पे, मखदूम चांद। इनका एक नज़्म पढ़ना है तुम लोगों को चांद तारों का बन। क्या पढ़ना है?
चांद तारों का बन, चांद तारों का बन, ठीक है ना। और आखिरी शायर, आखिरी नज्म निगार फैज़ हैं। कौन है? फैज़ अहमद फैज़, है ना। फैज़ हैं। फैज़ का भी एक नज्म पढ़ना है तुम लोगों को। फैज़ के नज्म का उन्वान है तन्हाई। क्या है? तन्हाई, ठीक है ना। यही जो है 1 2 3 4 5 नज्म निगार, 5 नज्म, 5 गज़ल गो, 1 2 3 है ना, 5 गज़ल गो, 5 गज़ल गो का 2 गज़ल, ठीक है ना। और उसके बाद एक मसनवी, एक कसीदा, एक मरसिया। ये सब तुम लोगों को गुलिस्तान अदब के हिस्सा शायरी से पढ़ना है। और है रुबाई भी पढ़ना है तुम लोगों को, है ना। रुबाई भी पढ़ना है। 2 रुबाई गों का, 2 रुबाई गो हैं, 2 शायर हैं रुबाई के। जगत मोहन लाल रवां, शॉर्ट में लिखते हैं रवां, है ना, तखल्लुस है इनका रवां। जगत मोहन लाल रवां का 3 रुबाई पढ़ना है। पहले रुबाई का मिसरा है, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी। दूसरी रुबाई इनकी होगी, दुनिया 100 तरह से बहलाती है। और तीसरी रुबाई है, ये किया के हयाते जावेदानी क्या है। और एक शायर हैं रुबाई के अमजद हैदराबादी। कौन है? अमजद हैदराबादी का भी 3 रुबाई तुम लोगों को पढ़ना है। रुबाई का मिसरा देख लो। पहला मिसरा, किस बर्क की हर आन चमक रहती है। दूसरे रुबाई का मिसरा है, खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं। और तीसरे रुबाई का मिसरा है, खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ। सिलेबस जो है गुलिस्तान अदब के हिस्सा शायरी से यही है, ठीक है। चलो कुछ वक्त बचा हुआ है, इसको उतारो कम से कम। फैज़ा इसको उतार लो, इसको लिख लो। कुछ लिखने का भी प्रैक्टिस तुम लोग का होते रहना चाहिए ना। लिखो इसको, ठीक है।